धर्मस्थल श्रीमान मन्नालाल साहब रावत, सांसद उदयपुर लोकसभा, भारत सरकार का मंगल पदार्पण हुआ है। हम आपका भावभीनी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सभी से निवेदन यथास्थान विराजे। आइए बढ़ते हैं ज्ञान गंगा महोत्सव के अष्टम दिवस 8वें दिन की ओर। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए आदित्य शंकर भगवान 1008 आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक 1008 महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की, सबको पुलकित कर देने वाले राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य पुलक सागर जी महाराज की। सम्मानित महानुभाव, माताओं बहनों, आज फिर से गुरुदेव के समवसरण में इस धर्मसभा मंडप में आप सभी श्रावक जनों का, सुधी श्रोताओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आइए बढ़ते हैं ज्ञान गंगा महोत्सव के 8वें दिवस पर इस 8वें पावन पुण्य सोपान के आगाज की ओर। और इस आगाज को संपादित करने के लिए गुरुदेव की छवि का चित्र अनावरण एवं इस माहौल को प्रकाशवान, देदीप्यमान, ज्वाजल्यमान और ऊर्जावान बनाने के लिए मैं हमारे मुकुटमणि अतिथियों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। मंच पर बधाने श्रीमान मन्नालाल जी साहब रावत, सांसद लोकसभा भारत सरकार, श्रीमान यशवंत जी आंचलिया, यशस्वी अध्यक्ष विटी इंटरनेशनल स्कूल, आप सभी पधारे एवं दोनों हाथों को उठा के कोई ने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझको डर नहीं आता है, मेरे गुरुवर मेरे साथ है, मुझको डर नहीं आता है।
विधायक आदरणीय मन्नालाल साहब रावत। गुरु आशीष प्राप्त करने के क्रम में सादर आमंत्रित हैं प्रसिद्ध समाज सेवी परम आदरणीय यशवंत जी आंचलिया अध्यक्ष। गुरु आशीष प्राप्त करने हैं तो सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान महावीर जी बोरा, पूर्व दशागढ़ सिंहपुरा महासभा अध्यक्ष एवं वर्तमान बांसवाड़ा भाजपा जिला उपाध्यक्ष आदरणीय महावीर जी बोरा साहब पधारे और गुरु आशीष प्राप्त करें। श्रीमान विलियम सर, सेंट एंथोनी स्कूल। संस्थापक एसेंट कोचिंग एंड स्कूल। सादर आमंत्रित है श्रीमान बीजो कुरियन। अभी हम स्वागत और अभिनंदन कर अभिभूत हैं। आइए बढ़ते हैं। यह माहौल जो गुरुदेव की छवि से आच्छादित है, गुरुदेव की अमिट रश्मियां निरंतर हमें ज्योतिर्मय कर रही है। इस माहौल को और मंगलमय, आनंदित और पुलकित बनाने के लिए मैं मंगलाचरण के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं भक्ति महिला मंडल आयड़ पहाड़ा उदयपुर। के महाकाल में सतयुग है जिन शासन, दुष्कर्मों की आग में मिगदार है जिन शासन। कलयुग के महाकाल में सतयुग है जिन शासन, दुष्कर्मों की आग में मिगदार है जिन शासन। प्रेम करुणा भाव में जगमगाता है जिन शासन। इतिहास के महापन्नों पर अमर जिन शासन। वंदे 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 शासनम, जिन शासन जिन
गुरुदेव का कड़वावत परिवार द्वारा पावन पुनित पाद प्रक्षालन जोरदार जयकारा लगाएंगे। जयकारा गुरुदेव का। कड़वावत परिवार से निवेदन है, जिनवाणी माँ का शास्त्र गुरुदेव के अर्पित कर अपने जीवन को परिमार्जित करें। पदहम। ज्ञान गंगा पारसनाथ जन के हृदय में विराजे, वेदियों में आस्थाओं की। आज से 2600 वर्ष से भी पूर्व महावीर भगवान हुए, उनसे पहले पारसनाथ भगवान हुए। पारसनाथ वो तीर्थंकर हैं जो न पहले हैं ना आखिरी हैं, लेकिन फिर भी सारी दुनिया में नंबर 1 कोई जाना जाता है तो पारसनाथ भगवान जाने जाते हैं। अधिकतर तीर्थ सब पारसनाथ भगवान के हैं। चिंतामणि, कल्पतरु, जिन शासन के महान आराध्य भगवान पारसनाथ, संघर्षों में उपसर्गों में जिनने क्षमता का भाव धरा, ऐसे क्षमता भाव को धरने वाले भगवान पारसनाथ। एक बात याद रखना उदयपुर वालों, तुम तो रोज मंदिर जाते हो, डेली दर्शन करने जाते हो, लेकिन साल में एक बार होता है जब भगवान मंदिर से निकल के तुम्हारे घर में आते हैं, भक्तों के द्वार पर आते हैं। ऐसी भव्य श्री बिहार यात्रा, समोसरण यात्रा आज तक पूरे हिंदुस्तान में मैं कह सकता हूं कि जुलूस निकले, शोभा यात्रा निकली, लेकिन भगवान का श्री विहार जो होता है आकाश मार्ग से, कैसे हमारे जिनेंद्र अरिहंत बनने के बाद विहार करते हैं, कैसे आकाश गमन होता है, कैसे स्वर्ण कमलों की रचना होती है, कैसे भगवान का दिव्य संदेश सारे जगत में जाता है। ऐसा अनुपम अनूठा दृश्य पूरे इस हिंदुस्तान में उदयपुर में 31 तारीख को दिखाई देने जा रहा है। ऐरावत हाथी पर सौधर्मेंद्र चलेंगे, पूरी भावना बनाइए, पूरी भावों के साथ। ये अवसर चूक गए, ध्यान रखना, चौमासे यहाँ हर साल होंगे, लेकिन ऐसी मोक्ष सप्तमी यहाँ दोबारा होने वाली नहीं। वो सावलिया पारसनाथ जो सम्मेद शिखर से निर्वाण को प्राप्त करते हैं, काशी प्रांत के बनारस नगरी में जन्म लिया करते हैं। अरे एक मंत्र सुनाने पारसनाथ तो नाग नागिन धरणेन्द्र पद्मावती बनकर खड़े हो जाया करते हैं। ऐसे अतिशयकारी चिंतामणि, चित चिंतामणि पारसनाथ भगवान, जरा एक बार जयकारा लगाइए, बोलो चिंतामणि पारसनाथ भगवान की।
सारे आस्थाओं के शीश झुक जाएं, समर्पण से बिछ जाओ भगवान के चरणों में। निर्वाण लाडू चढ़ेगा, मोक्ष सप्तमी आएगी, ध्यान रखना है। उसकी तैयारी बहुत बड़ा शोभा यात्रा है। भगवान का असंख्यात देवी देवताओं के साथ विहार हुआ करता है। कैसे भगवान विहार करते हैं, ये कोई जुलूस नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई उत्सव चला जा रहा है। भगवान जैनों के तीर्थंकर कैसे विहार करते हैं, उसे शास्त्रों से निकालकर सड़कों पे लाने का हमने प्रयास किया है। एक अद्भुत नजारा होगा। भाई उमेश जी यहाँ बैठे हैं, भिंड से आप पधारे हैं और सबसे पहले ज्यादा भूमिकाएं नहीं समझ गए हैं आप। समोसरण का बिहार पहली बार उदयपुर में देखने को मिलेगा। और तो और जो सौदामिंद्र बनेगा उसके लिए ऐरावत हाथी आएगा। ऐरावत हाथी यहाँ से नहीं, स्वर्गों से आता है। आप देखना वो सौदामिंद्र बनने वाला वो व्यक्ति जो आज ये बोली चूक जाएगा, अरे रुपए पैसा लक्ष्मी तो सबके पास है, लेकिन पुण्य हर किसी के पास नहीं है। जिसके पास पुण्य होगा वो ये सौभाग्य लेगा। इस बोली को मैं शुरू करूं, एक बात मैं जरूर कहता हूं, जो पारसनाथ के भक्त होंगे उन्हें ही ये सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान का स्वर्णवत कूट है जे और मन वचन कर पूजियो शिखर समेत यजे। ये सौभाग्यशाली, ये भाग्यशाली, ये पुण्यशाली तुम्हारे एक बार चमक करने पर, भगवान की वंदना करने पर 51 बढ़ते कि नहीं बढ़ते? जरा फिर से एक बार हाथ ऊपर उठाइए। सामने वाले ने नहीं बढ़ाया तो तुमसे तो हम ले ही लेंगे। हाँ जी। अरे भारत दरबार में सीधी बनानी रे। आज सामने वाला ठान के आया है कि लेगा ही लेगा। जाना सबने जिसने देखा होगा गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ सब में सिखाई और स्टॉक पर केवल सौधर्मेंद्र ही चढ़ेगा। समझ में आ रहा? बाकी नीचे से चढ़ाएंगे। आग्रह होगा तो हम भी जा सकते उस स्टॉक पर। लो और लो, अब क्या गुरु की इतनी कृपा अगर बरस गई। हाँ जी, 5,51,551 रुपया, 1, 2.5, पौने 3, 1 महीना। पौने 3 और ये, हाँ जी, रुके चिंता मत करो, अवसर मत खोइए। नाथ भगवान की 6,06,613 रुपया, 1, 2, 2.5, पौने 3। अब देखो, तुम तो बड़ा के पुण्य कमा रहे हो। हे मेरे ईश्वर, इनको इतना धन देना कि धन दान करते रहें। अब देखिएगा, मेरे पारसनाथ भगवान को मैं सौधर्मिंद्र बनकर ये सौभाग्य प्राप्त करूंगा। धनपति कुबेर सौधर्मिंद्र के आदेश से भव्य समोसरण की रचना करता है। यह जितना जुलूस होगा, जितनी शोभा यात्रा होगी, सबसे ज्यादा अगर किसी के पास भीड़ होगी तो वो धनपति कुबेर के पास होगी। आइए इस बोली को शुरू कर रहा हूँ। तुम्हारा मन नहीं कर रहा, मेरी भी चंचला लक्ष्मी धार्मिक कार्य में लगे, भगवान पारसनाथ के लिए लगे। अरे महिलाओं, तुम्हारे आगे धर्मपत्नी लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि तुम धार्मिक कार्य में आगे रहती हो, इसलिए धर्मपत्नी लगता है। कभी किसी पुरुष के आगे धर्मपता लगा? नहीं लगा। तुम धार्मिक कार्य में ये कुबेर बनने का, जो कुबेर बनता है उसके यहाँ कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। भाई यह भंडार कुबेर का कभी न खाली होए, यह भंडार कुबेर का कभी न खाली होए। ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, दिन दिन दूना होए। कुबेर बनने का सौभाग्य
रत्नों की वर्षा भगवान के पांचों कल्याणकों में कुबेर रत्न वर्षा करता है धनश्री इंद्राणी के साथ। 551 रुपया 28। पीछे भी देख लो भाई, किसी का मन हो, किसी को लग रहा हो ये सौभाग्य मुझे कुबेर का लेना है, अरे पंच कल्याणक में नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान पारसनाथ के निर्वाण महोत्सव पर 551 रुपया 1 2 2.5 पौने 3। 9:40 हो रहे हैं मेरी घड़ी में। 5 मिनट बोलना है या 15 मिनट? बोलिए कितनी देर बोलना है? पीछे 1 घंटा पैसा दे के बुलाया है क्या मुझे? 1 घंटा बोल। सभी लोग हाथ जोड़े। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमदित्मना दर्दुरेह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, बड़े धैर्य से आप बैठे हुए हैं, बहुत समता भाव रखे हैं। इतना लेट प्रवचन के बाद भी आप कह रहे 1 घंटे और सुनाओ। इतना तो मैं नहीं बैठ सकता, इतना मैं नहीं सुन सकता, लेकिन तुम सुनना चाहते हो तो सुनाऊंगा। दूर दूर से आए हैं, रविवार का दिन है, बहुत सारी भाषाएं हमारे देश में, 18 भाषाएं हमारे देश में। सबसे ज्यादा भाषाएं यदि बोली जाती है तो हिंदुस्तान में बोली जाती है, ध्यान रखना। वो नैनों से भी समझी जाती है, वो हाथ से भी समझी जाती है, वो इशारों से भी समझी जाती है। मान्यवर, वो भाषा यदि कोई इस धरती पर है, इस पूरे विश्व में है, तो वह भाषा यदि कोई है, आदमी 2 ही भाषा समझता है, और एक भाषा है नफरत की और एक भाषा है प्रेम की भाषा। ध्यान रखना, हर कोई समझा करता है प्रेम की। गूंगा भी समझता है, बहरा भी समझता है, जानवर भी समझता है, आदमी भी समझता है, देवियां भी समझती हैं, संत भी समझते हैं, और एक जानाली पर कुलबुलाने वाला कीड़ा भी प्रेम की भाषा को जाना करता है। ध्यान रखना, प्रेम से बड़ी कोई भाषा नहीं है सारे संसार में। याद रखिए, प्रेम क्या है? मांगने से नहीं मिलता है। मांगने से पैसा मिल जाएगा, मांगने से इज्जत मिल जाएगी, मांगने से यश कीर्ति मिल जाएगी। गुस्सा तो व्यक्त कर देते हैं, डांट तो व्यक्त कर देते हैं, प्रेम में हमारी छाती थोड़ी सी कंजूस हो जाती है। और मैं कहता हूं, आज से कल मेरे पास आए हमारे रमेश जी, पूर्व मंत्री थे पिछली बार। रमेश जी, क्या नाम उनका? अपने बगेरिया। हाँ, ये तो खड़े हैं। कल आए, बोले महाराज चमत्कार हो गया आपके प्रवचन का। मतलब क्या हुआ? बोले घर में गया, हर बात में बीवी को थैंक यू बोला, सॉरी बोला। बीवी बोली तुम वही हो या बदल गए हो? ध्यान रखना है, तुम वही इंसान हो क्या? बोले पहली बार ऐसा मंत्र जपा। बोले महाराज, नमोकार मंत्र से वो शांति नहीं मिली जो मेरे घर में पत्नी को धन्यवाद देने से शांति की प्राप्ति। बात छोटी है, प्रेम मांगने से नहीं, प्रेम लुटाने से प्राप्त हुआ करता है। लुटाओ, बांटो। दुनिया में बहुत सारे महामंत्र, मंत्र तो लाखों करोड़ों हैं, महामंत्र 2-4 है। गायत्री महामंत्र है,
वैदिक परंपरा में बड़ा सम्मान है उस मंत्र का, मैं भी सम्मान करता हूँ। गायत्री महामंत्र है। सनातन परंपरा में कोई सबसे बड़ा मंत्र है तो गायत्री मंत्र सबसे बड़ा हुआ करता है, और जैन परंपरा में कोई सबसे बड़ा महामंत्र है तो नमोकार सबसे बड़ा महामंत्र हुआ करता है। हम भले चार भाई आपस में अपनी अपनी परंपराओं से बंधे हो, लेकिन नमोकार मंत्र जब आता है पूरा जैन समाज एक हो जाया करता है। ध्यान रखिए, नमोकार मंत्र में कोई विवाद नहीं। अभी कराया ना नमोकार मंत्र पूरे देश में हुआ। प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने नमोकार महामंत्र का उच्चारण किया, ध्यान रखिए, और पूरे जगत को बताया नमोकार मंत्र में कितनी ताकत है। यहाँ हमारे सांसद महोदय चले गए, उनकी जल्दी थी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को नमोकार मंत्र का संदेश दिया। मेरा भी संदेश उन तक पहुंचा। उनका धन्यवाद लेटर मेरे पास आया प्रधानमंत्री जी का कि आपने मेरे लिए इतना बोला, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ जितने भी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, मैं पार्टी कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ जितने भी कार्यकर्ता यहाँ राजनीतिक दल से बैठे हुए हैं, एक आवाज उठाओ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नमोकार मंत्र की महिमा गाई है, साल में एक दिन नमोकार मंत्र दिवस होना चाहिए, वह सरकार घोषित करे। ध्यान रखना है, जैनों ने हमेशा देश को दिया है मेरे भाई, देश से कभी लिया नहीं है हमने। मान्यवर, हमने कितने बड़े बड़े हमारे खिलाफ बातें हुई, हमने आंदोलन किए, संथारा के खिलाफ हमारा पूरा समाज एक हो जाया करता है। ध्यान रखिए, नमोकार में पूरा समाज सहमत हो जाता है। हम वो समाज नहीं है जो पटरियां उखाड़ते हो, हम वो समाज नहीं है जो दुकानों में आग लगाते हो, हम वो समाज नहीं है जो देश की राष्ट्रीय संपदा को हानि पहुंचाया करते हो। हमारे आंदोलन भी होते हैं तो अहिंसक आंदोलन हुआ करते हैं, हम सड़कों पर निकलते हैं तो मौत जुलूस निकाला करते हैं। मैं कहता हूं कि पटरी उखाड़ने और दुकानों को जलाने से वो परिवर्तन नहीं आता। जब पूरा जैन समाज मौन लेकर निकलता है, संथारा को मंत्री लोग, संथारा को सरकार अपना खुला आह्वान कर देती है, संथारा आत्महत्या नहीं होती। ये जैनियों की ताकत है। हम हथियार नहीं उठाते हैं, हमने कभी देश को क्षति नहीं पहुंचाई, लेकिन आज हम इतना जरूर कहेंगे रविवार के इस दिन में कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय इतना जरूर करें, मेरी आवाज पहुंचाएं। नमोकार योगा दिवस है इस देश में, फादर्स डे है, मदर्स डे है, फ्रेंडशिप डे है, ये पूरे देश में नमोकार दिवस मनाया जाएगा। लेकिन आज मेरी बात ये नहीं है, आज मैं कुछ और कहने जा रहा हूं। गायत्री मंत्र है, नमोकार महामंत्र है, ये महामंत्र है, लेकिन मैं कहता हूं इन महामंत्रों से भी बड़ा कोई महामंत्र है, नमोकार से भी बड़ा कोई महामंत्र है, गायत्री से भी कोई बड़ा महामंत्र है, तो वह प्रेम जीवन का महामंत्र हुआ करता है। गायत्री मंत्र जुबान में हो और प्रेम ना हो परमात्मा से, नमोकार मंत्र हमारी जुबान पर हो, वो प्रेम ना हो परमेष्टियों से, तो मंत्र जीवन का कायाकल्प नहीं कर सकते हैं। प्रेम जीवन का महामंत्र है। मान्यवर, जन्म से मृत्यु तक आदमी प्रेम की ही तो व्यवस्था करता है। एक बार ध्यान रखना, प्रेम की भाषा वो भाषा है कि जुबान मीठी हो जाती है, कानों में अमृत घुल जाया करता है। प्रेम का संगीत वह संगीत है जो हृदय को झंकृत कर देता है, और जिसके हृदय में प्रेम होता है वह उसका देह देवालय हो जाया करता है। प्रेम बिना संसार जल करके राख हो जाएगा। मेरे भाई ध्यान रखिए, विचार करना है, यदि दुनिया से प्रेम खत्म हो जाए तो दुनिया 4 दिन भी जीने लायक न बचेगी। ध्यान रखना, तुम्हारे घर से प्रेम खत्म हो जाए, जो महंगा महंगा घर बनाया है, महंगी महंगी सामान उसमें लगाए हैं, प्रेम खत्म हो जाए ना तो वो घर भी काटने को दौड़ता है। हमें ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, दुनिया जीने के काबिल ना रहेगी यदि हमारे घरों में प्रेम ना हो। प्रेम का स्पर्श वो स्पर्श है
जिसे अंधा भी समझ जाता है। याद रखिए, बहरा भी सुन लेता है। एक बात बताऊं, बड़े मार्के की बात है। जिस घर में प्रेम होता है ना, उस घर में 90 साल का बूढ़ा खाट पे पड़ा भगवान से प्रार्थना करता है हाथ उठाकर कि थोड़े दिन की जिंदगी और मुझे प्रदान कर दे, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मेरे घर में प्रेम का निवास हुआ करता है। और जिस घर में प्रेम नहीं होता, जिस घर में एक दूसरे के प्रति सद्भावना और प्रेम नहीं है, वहां का 25 साल का जवान भी आत्महत्या करने को तैयार हो जाया करता है। ध्यान रखना। हर किसी के घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा लगता था, लेकिन आज ऐसा धार्मिक उन्माद छाया हुआ है। मैं कहूं कि तुलसी का पौधा लगा लो तो मुसलमान कहेगा हम क्यों लगाएं, ये तो हिंदुओं के देवी देवता है। यदि अब सब तुलसी के पौधे नहीं लगेंगे तो दुनिया में आनंद कहां से होगा, प्रेम कहां से होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुलसी कोई देवता है या देवी है। अरे जिनकी मान्यता है उनके लिए देवी है, और हमारे लिए वह ऐसी प्राणवायु है। हमारे जीवन के, हमारे घरों में अशुभ बीमारियों को रोकने वाला कोई पौधा इस धरती पर है, स्वास्थ्य वर्धक कोई पौधा धरती पर है, एंटीबायोटिक कोई पौधा धरती पर है, तो तुलसी का पौधा सर्वमान्य हुआ करता है। मैं आपसे कहूंगा कि तुलसी का पौधा लगाओ। मुझे मालूम है इतने बेईमान हो, बोले महाराज आंगन ही नहीं बचा, फ्लैट में तो रह रहे हैं, लगाएं कहां, ध्यान रखना है। पहले तो आंगन होते थे, दर आंगन पे तुलसी का पौधा लगता था, अब आंगन तो दिखते ही नहीं है। फ्लैट है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये नंबर वो नंबर, ये शहर है मेरे भाई, यहाँ आदमी को, यहाँ कोई किसी को नहीं जानता है। नंबर लिखे हैं हर मकान के दरवाजे पर, ध्यान रखना है। नंबरों से आदमी पहचाना जाता है, नाम से नहीं पहचाना जाता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, चाहे तुम फ्लैट में रहो, चाहे झोपड़ी में रहो, चाहे मकान में रहो, चाहे डुप्लेक्स में रहो, चाहे आप कहीं भी रहो, मैं आज तुम्हें इस बरसात में एक पौधा दे रहा हूँ, ध्यान रखना। आज लेकर जाना मेरी सभा से वो पौधा, और हर किसी के आंगन में, घर में वह पौधा होना चाहिए। मैं तुलसी का पौधा नहीं दूंगा, नहीं तो मुसलमान नहीं ले जाएंगे, क्रिश्चियन नहीं ले जाएंगे। मैं आपको एक ऐसा पौधा देना चाहता हूँ, हर किसी के घर के आंगन में होना चाहिए। और वह जो पौधा जनाब न किसी तुलसी का है, ना आम का है, मैं ऐसा बिरवा दे रहा हूँ आपको। और वह बिरवा यदि कोई है तो प्रेम का पौधा है, जो हर किसी के आंगन में लगा रहना। अब मुसलमान सब लगा सकते हैं, प्रेम का पौधा अपने घर में लगाओ। लेकिन ये पौधे लगाकर पानी ना दो तो पौधे सूख जाया करते हैं, ध्यान रखिए। मैं पुलक सागर आपसे कह रहा हूँ, मेरी सभा से एक प्रेम का पौधा लेकर के जाना और अपने घर में लगाना, लेकिन ये पौधा बहुत जल्दी सूख जाएगा। आपसे निवेदन करता हूँ, प्रेम के पौधे को हरा भरा रखना है तो समझदारी का जल डालते रहना, पौधा हमेशा हरा भरा। तुलसी पे रोज जल चढ़ाते हो, गंगा जल चढ़ाते हो, तो बात समझी पर ध्यान रखना। महावीर ने प्रेम शब्द का प्रयोग नहीं किया, महावीर ने प्रार्थना को महत्व नहीं दिया, महावीर ने वात्सल्य को महत्व दिया। एक शब्द दिया उन्होंने, वात्सल्य। प्रेम तो प्रेम है। कबीर कहते हैं कि खाई आकर प्रेम का, पढ़े से पंडित होए तो पोथी पढ़ पढ़ जग मरा पंडित भया, और तोड़े से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ। रहीम ने कहा कि प्रेम का धागा मत तोड़ना। बेशक मंदिर मस्जिद ढा दो, बुल्ले शाह ये कहता है, मगर दिल ना किसी को तोड़ो, उसमें दिलवर रहता है, याद रखना। मंदिर गिरे मस्जिद गिरे, दिल नहीं टूटना। याद करती है मीरा ने कहा, तेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने। दुनिया वाले मेरा दर्द नहीं जान सकते। जहर का प्याला दे दिया, मीरा उठा करके पी जाया करती है। एक मीरा एक कृष्ण के प्रेम में ऐसी डूबती है। एक बात ध्यान रखो, राधा के पास तो जीवंत कृष्ण थे, मीरा के पास तो कृष्ण की मूर्ति थी, मूर्ति से प्रेम कर बैठी। ध्यान रखना, जीवंत कृष्ण कभी ना मिले मीरा को, एक मूर्ति से इतना प्रेम, इतना प्रेम। मैं कहता हूँ जो राधा को नहीं मिला वो जीवन में मीरा प्राप्त करती है, और भक्त शिरोमणि यदि कोई कहलाती है। जीसस ने कहा लव इज गॉड, लोगों ने गलत अर्थ लगाया।
महापुरुष गलत अर्थ नहीं लगाते। लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। लोग आस्था में डूब गए, प्रेम शब्द से धोखा, गलत अर्थ लगा। सोचना है। मैंने भगवान महावीर से पूछा कि आपने नया शब्द क्यों दिया वात्सल्य। मैंने बुद्ध से कहा कि आपने प्रार्थना क्यों लिया। मेरे चिंतन में आया आदमी की जिंदगी के 3 पल हैं, बचपन, यौवन और बोलो, मैंने बोलने में भी शर्म आती हो गए जबकि ध्यान रखना, बचपन, यौवन और बुढ़ापा। एक बात ध्यान रखना, आप संसारी हैं, ग्रस्त हैं, आपके घर में 3 लोग रहा करते होंगे। एक वो होंगे जो बुजुर्ग हैं, सास ससुर हैं, माता पिता हैं। एक वो है जो हम सफर हैं जिंदगी के, तुम्हारी पत्नी। और एक वो है बच्चे जो तुमसे छोटे हैं। चौथा कोई और है क्या? बोलो, घरों में कितने हैं, कितनी पीढ़ी है, कौन कौन सी? एक बुजुर्ग, एक हमजोली, एक बच्चे। चौथा कोई और होता है घर में? बताओ, मेरे घर बस्ती वाला नहीं हो, यदि हो तो बताओ, मैं करेक्शन करूं अपने प्रवचन की। बात करना ध्यान रखना, अपने सास ससुर से प्रार्थना की भाषा होना चाहिए, अपने माता पिता से प्रार्थना की भाषा होना चाहिए, अपने गुरुजनों से प्रार्थना की भाषा होना चाहिए। वो जो हम सफर हैं, जो हम जोली हैं, जो हम साथी हैं, हम वतन हैं, उनसे प्रेम की भाषा। तो में वात्सल्य रखो, छोटों को प्यार करो, ध्यान रखना है। जिस घर में ये महावीर बुद्ध और जीसस खड़े होते हैं, उस घर में स्वर्ग तलाशने कहीं जाना नहीं पड़ता है, स्वर्ग स्वयं चलकर हमारे घर में उतर आया करता है। ध्यान रखिए, 3 बातें, 3 लोगों से संपर्क, अपने से बड़ों से प्रार्थना, बड़े बुजुर्गों से बात करो। दादाजी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, पत्नी से प्रेम करो, अपनी वाली क्लियर करना जरूरी है, नहीं तो लोग अपनी से कम पड़ोसी से ज्यादा प्यार करते हैं। इनका इसलिए कि वो हम उम्र है, ध्यान रखना, उससे मैं लाड कर सकता हूँ, लेकिन केंद्रा गांधी से लाड नहीं कर सकता हूँ, वो बुजुर्ग है, ध्यान रखिए। राजकुमार जी, भगवान महावीर ने कहा कि पुलक सागर, वात्सल्य का अर्थ कैसा होता है? वात्सल्य बोले, जैसे गाय अपने बछड़े से वात्सल्य करती है, वैसा संबंध वात्सल्य। इनका भगवान, ये उदयपुर के इतने बड़े बड़े लोग, इतने धनपति, विद्वान, प्रतिष्ठित लोग, पढ़े लिखे, ऊंचे ओहदे के बेटा बुढ़ापे का सहारा बने। ध्यान रखना, मेरे बुढ़ापे में मेरे काम आए। इस माँ के पास इतना स्वार्थ तो जरूर होता है। मनुष्य की माँ इतनी अपेक्षा तो लगाती ही लगाती है, वो फ्री में दूध नहीं पिलाया करती है। और एक बात याद रखना, ये बातें हैं कि एक माँ सबको प्यार करती है, बिल्कुल नहीं हुआ करता है। कोई भी माँ बाप हो, 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, प्यार बट जाया करता है। किसी को बड़े से लगाव होता है, किसी को छोटे से लगाव होता है, एक साथ प्यार नहीं हुआ करता। ये सब बेकार की बातें हैं, कोई माँ नहीं किया करती है। जो बेटा ज्यादा कमाता है, उस पे प्यार उमड़ उमड़ के आता है। ध्यान रखना, विचार करना है। कोई माँ एक सा नहीं करती है। बहन बोले नहीं है, मैंने कहा भाई बोले नहीं है, मैंने कहा क्यों? पीयूष आते हैं, डॉक्टर पीयूष आते हैं, एक ही बच्चा है, मैंने कहा बेटा एक भाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोले बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अरे उनका कमाल कर दिया, एक 8-10 साल का बच्चा कह रहा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा बहन होना चाहिए, बोले बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले एक भाई होगा तो मेरा प्यार मेरी माँ का बट जाएगा। ध्यान रखना, और मैं अकेला होऊंगा तो सारा प्यार मुझे ही प्राप्त होगा। ध्यान रखिए। मान्यवर, बच्चा था छोटा सा, बोले भाई होता है तो झगड़े होते हैं, इसलिए मैं अकेला हो जाऊं। ये सोच बच्चों के मनों में मत डालिए। निवेदन है आपसे। मैंने कहा भगवान, मनुष्य को जानवर का उदाहरण क्यों दे रहे हो? बोले दुनिया में एक बात याद रखना उदयपुर वालों, एक गौ माता ऐसी है, हमारी माँ तो हमें साल भर दूध पिलाती है, लेकिन गाय की ऐसी माँ है, गाय गौ माता, जो जिंदगी भर तुमको दूध पिलाया करती है। ध्यान रखना, मरते दम तक तुम्हें दूध पिलाया करती है। एक बात याद रखना, ये गाय बछड़े का इसलिए संबंध बताया कि गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाती है ना, निस्वार्थ
दूध पिलाती है, वात्सल्य में भर के दूध पिलाती है। जब बछड़ा उमड़ घूमड़ करके दौड़ता रमाता हुआ माँ माँ के पास पहुंचता है, दुनिया में गाय ऐसी है जिसका बच्चा पैदा होती पहले माँ शब्द बोला करता है। आज तक सुना, देखा, समझा? गौशालाओं में जाके देखना, गाय जब बछड़े को दूध पिलाती है ना, तो बछड़े से तो उम्मीद नहीं रखती कि मैं बूढ़ी हो जाऊं तो तू मुझे घास खिलाना, ख्याल रखना। इतना स्वार्थ गाय का नहीं होता है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि गाय बछड़े से उदाहरण निस्वार्थ प्रेम का और कोई दूसरा इस संसार में नहीं हुआ करता है। गाय की उम्मीद नहीं रखती है बच्चे से, इंसान की माँ तो उम्मीद रखती है। क्या सोचते हो कि लड़ झगड़ के कोई भी जीत जाए? वो 2-3 रातें अच्छे से कटती है, टेंशन नहीं करती। बोलिए, तुम भी सोचते हो कि कल अम्मा को ये कहूँगी, कल अम्मा ये करेगी तो वो सुनाऊंगी, वो बहुत सास सोचती, कल देखती हूँ आज का चक्कर तो किलो सुबह ध्यान रखना है, मैं भी किसी से डरने वाली नहीं, दबने वाली नहीं। सारी रात ऐसे बीतेगी, पति आएगा उससे कहोगी अम्मा ने कहा, उसने वो कहा। ध्यान रखना, ये दुश्मनी का सफर ज्यादा लंबा नहीं होता। कभी हम भी थक जाते हैं, कभी तुम भी थक जाते हो। ध्यान रखना है, घरों में दुश्मनी के। कुत्ते में और आदमी में क्या अंतर है? कुत्ता जो होता है ना, वो अजनबी को देख के भौंकता है। अनजान आदमी आएगा, उसे देखेगा और भौंकेगा। तो कुत्ता जब भी भौंकता है, अजनबी को देखकर भौंकता है, और आदमी जब भी भौंकता है, बोलो 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 तो कुत्ता अपरिचित को देखकर भौंकता है, और आदमी जब भी भौंकता है परिचित को देखकर भौंकता है। कुत्ता अपरिचित को काटता है और आदमी अपने बालों को काटा करता है। ध्यान रखना, ये कुत्ते में और इंसान में अंतर हुआ करता है। अजनबी से तो तुम आइए, स्वागत है, वेलकम, बड़ा अच्छा लगा आप आए। काटो भौंकोगे किसे देखकर? बोलो, बच्चों को, बीवी को, परिवार को। आदमी परिचित को देखकर भौंकता है। अरे ऐसे इंसान से तो कुत्ता बहुत अच्छा हुआ करता है। ध्यान रखना, जो परिचित पर अपनी जान कुर्बान कर देता है, टुकड़े खाता है, और सारी रात तुम्हारे घर। राजकुमार जी, 2-3 दिन से तुम गायब हो, निगाहें मेरी सब पे है, कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा है। ध्यान रखना, मैं दिल्ली से बिहार कर रहा था। पारस जी नीचे क्यों बैठे हो? क्या बात? दासों के दास, धर्म कहता है दासों का दास बना दो हमको। माने उसकी गोद में कुत्ता है, कुत्ता, कुत्ते का बच्चा, मेरा बकरी, मेरा भगवान क्या है, क्या क्या तो नाम रखते हो? स्ट्रॉन्ग मेरा टॉमी, मेरा पप्पू, मेरा बाबू, कुत्ते से इतने प्यार से खिला रही। मैंने कहा बड़ी वात्सल्य की भरी है भाई, यहाँ तक तो मैं कुछ नहीं बोला। मैं सोचता यार मजा आ गया, कुत्ता सोचता समझ नहीं आ रहा है जानवर मैं हूँ या जानवर ये है। ध्यान रखना, इतनी सेवा, इतनी सेवा, नौकरानी। ध्यान रखना, मैंने दृश्य देखा, वो कुत्ते के बच्चे को तो गोद में लेके जा रही है, लेकिन उसका बच्चा नौकरानी लेके चल रही। बारे मती मारी गई। मैंने कहा ध्यान रखना, अब सहन नहीं हुआ। कुत्ते के बच्चे को खुद गोद में ली है, अपने बच्चे के लिए नौकरानी रखी है। मैंने कहा ध्यान रखना, मेरे साथ महाराज थे। मैंने कहा महाराज देखो ये क्या नजारा है। बोले महाराज हम नहीं देख रहे, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ये कुत्ते के बच्चे से इतना प्यार क्यों कर रही है, खुद का बच्चा नौकरानी। अब तो घरों में लिखा रहता है सावधान यहाँ कुत्ते रहते हैं। अब तो मुझे पूछना पड़ता है कि कुत्ते जी कहाँ गए हैं? बोले ऑफिस गए हैं। गुप्ता जी तक तो ठीक था, अब तो कुत्ता जी लिखा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जानवर के बच्चे से नफरत करो, लेकिन मैं पुलक सागर कह रहा हूं अपने बच्चों से नफरत नहीं होना चाहिए, अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है, कुत्ते के बच्चे के लिए टाइम है तुम्हारे पास। ये कैसी मानवता है? इंसानियत को ठोकर मारी जा रही है। इंसानियत के साथ एक कुठाराघात हो रहा है। जानवरों से प्रेम और इंसान से नफरत करके जीते हो। आपसे निवेदन है, पशु से प्रेम करो, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी बहुत छोटी है मेरे भाई। मैं यहाँ आया,
समाज के 2-4 जवान मृत्यु हो गई। सुन करके हम हतप्रभ रह गए। जहाँ चतुर्मास हो रहा है, पूछा क्या हुआ, बोले बैठे थे, मंदिर आ रहे थे, अचानक दर्द हुआ, दुनिया से चले गए। जीवन का क्या भरोसा। मान्य आज प्रवचन में हो, कल रहो, इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। जिंदगी घास की नोक पर रखी ओस की बूंद के समान है। मान्यवर कब किसका नंबर आ जाए और दुनिया से हमको जाना पड़ जाए। छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी, तकरार किस लिए? छोटी सी जिंदगी, तकरार किस लिए? रहते हो दिलों में, फिर दीवार किस लिए? ध्यान रखना है, दिलों में रहते हो, सुख चैन नहीं। मैं एक शहर में चतुर्मास कर रहा था। संवत्सरी का पर्व आया, क्षमावाणी का पर्व आया। मैंने कहा कि ऐसे ही हुजूम लगा था श्रोताओं का। मैंने कहा कि जितने भी लोग हैं, जिन शासन के मानने वाले, नहीं मानने वाले, जितने भी इस सभा में बैठे हैं, सभी एक दूसरे से गले मिलकर के क्षमापना करेंगे। मैं इतना आश्चर्यचकित हुआ कि लोगों ने उनसे क्षमा मांगी जिनसे दोस्ती है। चेहरा देख देख के, ये मेरा खास फ्रेंड, ये मेरा हार्डली फ्रेंड, उत्तम क्षमा, क्षमा भाव, मिच्छामि दुक्कडम। कैसे लोग हैं, जिनसे मांगना है उनसे नहीं मांगते हैं, और जिनसे नहीं मांगना है, मैंने देखा सब पूरा पंडाल गले मिला। कोई चेहरा देख के मिला, कोई कनकाठी देख के मिला, कोई स्टेटस देख के मिला, एक आदमी गले नहीं मिला। मैंने आयोजकों से पूछा, ये आदमी कौन है? बोले जैन है महाराज। मैंने कही दूसरे आदमी से गले क्यों नहीं मिला? बोले नहीं मिलेंगे। मैंने कैसे क्या हो गया? बोले नहीं मिलेंगे महाराज, बहुत कोशिश कर ली, कई संत आए, ये गले नहीं मिल सकते। मैंने कहा क्यों? बोले सगे भाई हैं। जान क्षमावाणी, मिच्छामि दुक्कडम, संवत्सरी, पूरे मोहल्ले से क्षमा मांग ली, लेकिन भाई भाई से क्षमा मांगने को तैयार नहीं। मैंने उनको बुला के कहा, दोनों ही मेरे भक्त, और ये भी बड़ा दुर्भाग्य कि छोटा भी मेरा भक्त और बड़ा भी मेरा। मैंने कहा इधर इधर आप। उसको बुलाया। मैंने कहा तुमने सबसे क्षमा मांगी, उस व्यक्ति से नहीं मांगी। बोले महाराज ये पंडाल की बात नहीं, कमरे में करेंगे। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? बोले नहीं नहीं प्लीज प्लीज महाराज, हाथ जोड़ रहा हूँ, कमरे में बात करेंगे। मैंने कहा कमरे में आ जाना। मैंने बुलाया बड़े भाई को। मैंने कहा क्या हुआ? जो संवत्सरी मनी सबसे क्षमा मांगी, तुमने उससे क्यों नहीं मांगी? बोले महाराज मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आप जो कहें मैं कर दूंगा, लेकिन उससे क्षमा नहीं मांग सकता। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या किया उसने? बोले महाराज पूछो मत, हम दोनों में बहुत प्रेम था, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन उसने मेरी इतनी बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की कि मरते दम तक उस दिन को भूल नहीं सकता हूं। आप जो कुछ कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन प्लीज महाराज ये मत बोलना कि मैं उससे क्षमा मांगूंगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं मांगना। मैंने कहा एक बात तो बता दे भाई, कब हुई थी लड़ाई? बोले 10 साल पहले। मैंने कहा दिन कौन सा था? 10 साल पहले दिन ही कौन याद रखता है? बोले पता नहीं। मैंने कहा तारीख कौन सी थी? बोले नहीं मालूम। मैंने कहा टाइम क्या था? बोले एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूं। मैंने कहा पागल, दिन भूल गया, तारीख भूल गया, टाइम भूल गया। पागल 10 साल से एक दूसरे से बोल नहीं रहे, अरे ये सब याद रखता और बात भूल जाता तो 10 साल तक की दुश्मनी का सफर नहीं चलता। लोग कैलेंडर बदल देते हैं हर साल, लेकिन बातों को याद रखा करते हैं जिंदगी भर। बोले महाराज आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, लेकिन मैं क्षमा नहीं मांग सकता। इनका एक काम कर। बोले क्या? बोले सारी समाज का जीवन हुआ, जीवन वारियां हुई, उनके एक काम कर, तो छोटे मेरे मैं जो कहूंगा करेगा? बोले सब कुछ करूंगा, सॉरी नहीं, क्षमा नहीं, किसी भी कीमत पे। इनका रस्सी चल गई, लेकिन बल नहीं जा रहा है।
मैंने कहा एक काम कर दे, बस मेरी खातिर कर दे। बोले क्या? मैं तुझे बहुत आशीर्वाद दूंगा। बोले बोलो, आदेश करो। मैंने कहा आज तू छोटे भाई के घर चला जा। बोले महाराज देखो फिर वही बात, आप घुमा फिरा के। मैंने कहा नहीं नहीं, सॉरी नहीं बोलना तुझे कर। हाँ बस सॉरी नहीं बोलूंगा, क्षमा नहीं मांगूंगा, गलती उसकी है, मेरी गलती थोड़ी है। वो क्षमा करे, क्षमा मांगे, मैं बड़ा हूं। अरे मैंने कहा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं और फल लागे, ऐसे बड़े बन के क्या हो जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन मैंने कहा मामला डेंजरस है, उल्टा नहीं बोलने का। मैंने कहा बस जा जा, एक बार जा, एक बार। बोले महाराज एक बार जाऊंगा बस, उसके बाद यदि वो नहीं माना, जिंदगी उसकी गली से नहीं जाऊंगा। 10 साल से हम लोग शादी विवाह में भी एक साथ नहीं रहते हैं। मैंने कहा मेरे खातिर जा, मेरे खातिर। बोले क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा जाकर इतना बोलना कि मेरे भाई पर्युषण पर्व अभी अभी बीता है, कल का भोजन मेरे घर में होगा तेरा, सारी समाज को जीवन बारी कराते हो, भाई को नहीं बुलाते। बोले महाराज मुझे मालूम है वो नहीं आएगा। अरे मैंने कहा सारे निर्णय तू ही ले लेगा, पहले तू जा। तो बोले वो नहीं आए तो महाराज बहुत बुरी बेइज्जती आप मेरी करा रहे हो, मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। मैंने कहा अभी कौन सा मुंह दिखाने लायक? मैंने कहा तू एक बार मेरे कहने से जा। वो बोले नहीं आया महाराज तो। मैंने कहा वो मेरी गारंटी, तू टेंशन मत ले, तू एक बार छोटे भाई के पास चला जा भारी मन से। बोले महाराज एक बात ध्यान रखना। मैंने कहा क्या? बोले मैं निमंत्रण दूंगा तो ये बोलूंगा कि महाराज ने बोला है। आदमी की अकड़ नहीं टूटती, ध्यान रखें। मैं नहीं आया हूं, महाराज गुरुदेव ने भेजा है। आदमी की अकड़ कभी टूटती नहीं। मैंने कहा बोल देना जा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तू जा बोल देना। बोले जाऊं? मैंने कहा हाँ। बोले पक्का? बोले हाँ। बोले आशीर्वाद दो, पिच्छी लगाओ। अरे मैंने कहा बड़ा किला जीतने जा रहा है, पिच्छी लगाओ, दुआएं दो। बोले मैं जाता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्षमा नहीं मांगूंगा। उनका मत मान जा। गया, छोटा भाई लॉन में बैठ के अखबार पढ़ रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला, लॉन का गेट खुला, उसने अखबार हटाया, ये आ रहा है 10 साल से जिसे कभी हमने जय जिनेंद्र नहीं की, 10 साल हमने एक दूसरों की गलियों में जाना बंद कर दिया, ये आ रहा। उसने और अखबार लेके ऊपर कर लिया। देख तो लिया था, देख के अनदेखा कैसा किया जाता है, और ले लिया अखबार ऊपर। बड़ा भाई गया, बाजू में खड़ा हुआ, छोटे क्या कर रहा है? देखता है, मुझे महाराज ने भेजा है, गुरुदेव ने भेजा है। बोले हाँ। अखबार मेज पे रखा, क्या बात है? बोले मेरे भाई गुरुदेव का आदेश है, पर्युषण पर्व में हमने उपास साधना की है, एक बार पूरी परिवार के साथ तू मेरे घर में भोजन करने जरूर आना, कल मैं तेरा निमंत्रण करता हूँ। इतने शब्द सुने छोटे भाई ने कुर्सी से खड़ा हो गया, और खड़ा होकर भाई के चरण पकड़े। बड़े भाई ने लिया और आवाजान बाहुओं में बंद कर लिया, उसको अपनी बाहुओं में बांध कर कहा, मेरे भाई इतनी सी बात पे 10 साल हमारे गुजर गए, एक बात बोल तो गुरु आज्ञा तो नहीं टालेगा, तू मेरे घर भोजन करने जरूर आएगा। कहते हैं दोनों फपक फपक कर रोने लगे, दोनों के कंधे आंसुओं से गीले हो गए। मैं जरूर आऊंगा भैया तुम्हारे घर में भोजन करने। ये 10 साल हमने कैसे बिताए हैं, एक दिन भी हम एक दूसरे के बिना नहीं जिए हैं, लेकिन भाई एक बात, छोटी सी बात में इतनी दुश्मनी पाल कर रखी। आज गुरुदेव ने कहा है मैं उनकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। दोनों ने एक दूसरे को कस के बांध लिया, ऐसी नैनों से गंगा जमुना बही, गंगा जमुना बही। 10 साल की दुश्मनी जैसे गंगा की धार में बहकर निर्मल हो गई। बोले भाई गंगोदक से वो पवित्रता नहीं आई जो नैनों के जल से पवित्रता। आगे गले लगा लिया छोटे भाई ने, जार जार रो रहे हैं दोनों। वहां छोटे भाई की पत्नी देखती है,
वाणी नहीं, हमारे घर में दिवाली लौट करके वापस आ गई है। हम जरूर आएंगे जेठ जी आपके घर भोजन करने। मेरे भाई दूसरे दिन पूरा परिवार तैयार होकर बड़े भाई के, कोई माफी नहीं, कोई सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। जब रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं, बड़ा भाई खड़ा है, छोटा भाई चरणों में अपने आप गिर जाया करता है। ध्यान, इतनी हिम्मत तो करो थोड़ी सी, क्यों दूरियां बढ़ा करके जिया करते हो? नजदीकियां लाने का प्रयास करो। दूसरा भाई गया भोजन करने के लिए, पूरे परिवार के साथ बड़े दिनों के बाद भोजन किया। एक डाइनिंग सेट पर बैठकर सब भोजन किया। बड़े भाई छोटे भाई ने कहा कि भैया बड़े दिनों के बाद ये भोजन मिला है, ऐसा प्रेम आज तक हम जो भूल चुके थे दोबारा वापस लौटा है। मैं कहता हूं भैया, गुरुदेव ने हमारे जीवन का कायाकल्प कर दिया है। बस एक निवेदन है। बोले बोलो। बोले भैया हम दोनों की लड़ाई में माँ बाप बट गए हैं। मेरी माँ तुम्हारे पास है, पिता तुम्हारे पास है। ये छोटा भाई निवेदन करता है कि कल का भोजन माँ बाबूजी के साथ पूरा परिवार मेरे घर आकर के भोजन करे। ध्यान रखिए, बड़े भाई ने कहा मैं जरूर आऊंगा, वो मेरा अपना घर है। दूसरे दिन बड़ा भाई पूछा करता है, मान्यवर आपसे निवेदन करता हूँ, महिलाओं से, महिला शक्ति से निवेदन करता हूँ मान्यवर, प्रेम ध्यान रखना, धन दौलत और पैसों से रिश्ते नहीं बना करते हैं। ध्यान रखिए, प्रेम से जीवन में आनंद वर्षा करता है। प्रेम जीवन की वो कड़ी हुआ करती है। आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि समाज में प्रेम रखना है, हमारी चारों समाज, हमारा सनातन समाज, हमारा भारतीय समाज, हमारा हिंदुस्तानी समाज, यदि देश में प्रेम रखना है, समाज में प्रेम रखना है, तो सामूहिक भगवान का भजन किया करो। वो परिवार में प्रेम रखना है तो सामूहिक भोजन किया करो। ध्यान रखना, तुम्हारा प्रेम निरंतर बढ़ते। ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बनाओ माहौल कि जेठ जी आई है तो छोटे भाई की बहू बाहर निकल जाए, जेठानी खाना परोसे, देवर आया है तो देवरानी खाना परोसे। ऐसा मत बनाओ माहौल। स्कूल से बच्चे लेट लौटते हैं, कभी कोई बच्चा जल्दी आ जाता है। अरे जेठानी का फर्ज बनता है कि छोटी बहू तू बैठ, आज बच्चों को गरम गरम फुलके बनाकर मैं खिलाऊंगी। ध्यान रखना, ये फुलके कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन प्रेम का संचार हुआ करता है। ये छोटी छोटी बातें दिलों को तोड़ दिया करती हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक नियम बना लो, रोज ना सही, सप्ताह में एक दिन, मैं पुलक सागर कहता हूं, सप्ताह में एक दिन जितनी भी तुम्हारी फैमिली है, चाहे घर अलग अलग हो, सप्ताह में एक दिन सामूहिक भोजन जरूर किया करो अपने जीवन में। ध्यान रखिए, परिवार में सामूहिक भोजन सप्ताह में ना कर सको तो 15 दिन में एक बार पूरी फैमिली एक साथ भोजन किया करो, और 15 दिन में ना कर सको तो महीने में एक बार पूरे परिवार एक साथ खाया करो। मैं कहता हूँ पिकनिक में वो आनंद नहीं आएगा, दुनिया में घूमने में आनंद नहीं आएगा जो घर में एक साथ सास ससुर, बहू बेटे, देवरानी जेठानी, नाती पोते एक थाली में बैठकर भोजन करो। मैं कहता हूं कि जीवन का वो आनंद बरसेगा। और समाज को एक रखना है, बड़ी बड़ी संस्थाएं बन गई हैं, स्वयं सेवी मंडल बन गए हैं, मंच बन गए हैं, एकता रखना है। किटी पार्टी में एकता नहीं होती, गेट टुगेदर में एकता नहीं होती है, मंदिर में भगवान का सामूहिक भजन करो, सारी समाज अपने आप एक हो जाया करती है। ध्यान रखिए, सामूहिक भजन और सामूहिक भोजन, ये परंपराएं जो खो गई हैं, इन्हें वापस स्थापित किया जाए अपने घरों में, पुनर्स्थापना इनकी की जाए अपने घरों में। मेरे भाई, भोजन में मिर्च मसालों में वो स्वाद नहीं होता है जो स्वाद भीतर के प्रेम में हुआ करता है। मान्यवर, विचार करो, समय हो रहा है। नारायण कृष्ण हस्तिनापुर बना रहे, मोर मुकुट पीतांबर धारण किए, रथ पर सवार, दुर्योधन से संधि का प्रस्ताव लेने के लिए दुर्योधन पूरे हस्तिनापुर को सजाया गया। नारायण आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, बीटियों को चंदन से सींचा गया, गुलाब जल से सींचा गया, जगह जगह तोरण द्वार हैं, मंगल चौक पुराए। याद हस्तिनापुर में
द्वारकाधीश पधार रहे हैं। रथ पर सवार नारायण कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी मोर मुकुट बांसुरी लिए अपने दिव्य स्वरूप में नारायण कृष्ण हस्तिनापुर जा रहे हैं। पहुंचे हस्तिनापुर दुर्योधन के दरबार में। दुर्योधन, मत लड़ो अपने भाई से, मैं संधि का प्रस्ताव लेकर आया। कैसी भारतीय संस्कृति, यहां भगवान भी संधि का प्रस्ताव लाया करते हैं। दुर्योधन ने कहा कि हे मधुसूदन, हे केशव, किससे संधि की बात कर रहे हो आप? उन पांडवों से? नहीं, मैं उनसे संधि नहीं कर सकता हूं। दुर्योधन, शांत हो जाओ। वो हस्तिनापुर नहीं मांग रहे हैं, उन्हें एक छोटा सा गांव, जमीन का टुकड़ा दे दो, वो अपने आनंद में जीवन जिएंगे, तुम अपना हस्तिनापुर संभालो। नहीं केशव, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम तो कह रहे हो एक गांव, मैं उन पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दे सकता हूं। तो नारायण कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन, एक बार और सोच लो, सर्वनाश को आमंत्रण मत दो। दुर्योधन ने कहा कि केशव, ये नहीं हो सकता है। तो नारायण कृष्ण ने कहा फिर कुरुक्षेत्र की तैयारियां प्रारंभ की जाएं, युद्ध होगा, पराभव होगा, तुम्हारे अपने भाई बंधु मारे जाएंगे। दुर्योधन ने कहा कुछ भी हो, अब फैसला तो युद्ध से होगा। कृष्ण ने कहा कि तुमने संधि प्रस्ताव ठुकराया है, ऐसा करो केशव, महल में, ये तो राजनीति की बातें थी, महल में 56 भोग बने, माखन रोटी बनी है, चलो भोजन करो। कृष्ण ने कहा कि नहीं दुर्योधन, आज नहीं, फिर कभी। मैंने तुम्हारी संधि प्रस्ताव स्वीकार नहीं की, इसलिए तुम नाराज हो? नहीं। कृष्ण ने कहा मेरी नाराजगी किस बात की, हम तो महापुरुष संत पुरुष हैं। लेकिन आज मेरा निमंत्रण कहीं हो गया है। जब मैं आ रहा था हस्तिनापुर के दरबार में, एक झोपड़ी में एक बुढ़िया बड़ी याचक भाव से मेरी तरफ देख रही थी। दुर्योधन, मेरी निगाह उस पर पड़ी, इतनी भावुक भाव विवल थी। उसने मुंह से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके नैनों से लगा कि मेरा आमंत्रण कर रहे हैं, आज मुझे उसके घर भोजन को जाना है। दुर्योधन ने कहा कि महलों के भोजन छोड़ रहे हो, झोपड़ी में जाओगे? बोले हाँ दुर्योधन, महल में फिर कभी करेंगे। गए लौट करके झोपड़ी में, दरवाजा खटखटाया, आवाज आई, कौन हो? कृष्ण बोले नहीं। फिर दस्तक दी। बुढ़िया ने कहा कि तुम कौन हो, बताओ पहले। बिना नाम बताए हम दरवाजा खोलते नहीं। काकी, बहुत भूख लगी। भूख लगी? भूख शब्द सुना तो विदुरानी ने कहा कि भूखा कोई खड़ा है। जब भूखा शब्द सुन लो तो कोई औपचारिकताएं नहीं होती। उन्होंने कहा कि तुम भूखे हो, मैं तुम्हें भोजन अवश्य दूंगी, लेकिन ध्यान रखना विदुर जी घर पर नहीं है, बाहर ही इंतजार करना पड़ेगा। क्या मर्यादाएं पहले की होती थी, लेकिन जब भूख शब्द सुना तो मर्यादाएं तोड़ दी। मान्यवर, पहले का वो जमाना था कि लोग सोचते थे भोजन करने से पहले कि कोई आवे तो हम खावे। जाती है झटपट, आंचल को संभालती है, दौड़ी दौड़ी जाके दरवाजा खोलती है, देखकर स्तब्ध रह जाती है, ये कौन बने मेरे अतिथि। मैं तो राह देख रही थी कि क्या कन्हैया भी किसी के घर के पाहुने बना करते हैं, हम गरीबों के घर कौन आएगा। देखती है मोर मुकुट पीतांबर धारण किए नारायण श्री कृष्ण दरवाजे पर खड़े हैं, अश्रु की धारा बह गई। मान्यवर, जिसके घर संत पाहुने बन जाएं उसके सौभाग्य का क्या कहना। मेरे घर आप पधारे हैं, शब्द मौन हो
गए। एक बात ध्यान रखना उदयपुर वालों, जब प्रेम प्रगाढ़ होता है तो वाणी मौन हो जाया करती है, फिर नैनों से बात हुआ करती है। नारायण कृष्ण ने कहा कि काकी भूख लगी है। बोले विदुर जी नहीं है, लेकिन नारायण बोल तो कुछ ना सकी, कंठ रुंध गया विदुरानी का, रुक आने को नहीं कहोगी। क्या बोले बेचारी, शब्द मौन है, कंठ रुंधा, इशारा किया पधारो, खाट बिछाई, बैठो बैठो इशारे से, काकी बहुत भूख लगी है। असमंजस में है विदुरानी, भोजन बना नहीं है ना, हंडी चढ़ी है। कृष्ण कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत भूख लगी है, कुछ तो दे खाने को, मैं रुक नहीं सकता हूं। काकी ने कहा क्या दे दूं? बोले जो भी आओ, अभी तो भोजन पक रहा है। बोले काकी मैं सहन नहीं कर सकता भूख, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, भूख लगी। दौड़ी दौड़ी गई पीछे आंगन में, क्या किया काकी ने, एक केले की बौर लगी थी, पाट से तोड़ कर ले आई। जब तक भोजन बन रहा है फलाहार स्वीकार करो। नारायण कृष्ण बैठ गई खटिए के नीचे, ऊपर बैठे नारायण कृष्ण, केले छील रही है बड़े प्यार से, शब्द मौन भाव विवल। मैं जाता हूं तुम्हारे चौके में ना, तो इतने भाव विवल होते हैं कि शुद्धि बोलना भूल जाते हैं लोग, नमोस्तु करना भूल जाते हैं लोग, पूजा करो को कुछ का कुछ चढ़ा देते हैं। हमें बड़ी हंसी आती है, कितनी भक्ति भाव में डूबी हुई है नारी है, जो गुरुओं के लिए इतना पनुहार किया करती है। केले छील रही है, इतनी भाव विवल, नारायण कृष्ण खा रहे हैं, विदुरानी दे रही है। इतने में विदुर जी आ जाते हैं। विदुर जी ने देखा, आज मेरी झोपड़ी में दिव्य प्रकाश कैसा है, आज मेरी झोपड़ी में सुखद वातावरण कैसा है, आज मेरी कुटीर में आनंद की अनुभूति कैसे हो रही है, क्या चल रहा है। जैसे ही आके देखते हैं, नारायण कृष्ण पाहुना बनकर एक घाट पर बैठे हुए हैं, विदुरानी केले खिला रही है। नारायण कृष्ण, हे मधुकान मधुसूदन, हे केशव, हे नारायण, इस गरीब की झोपड़ी में आप पधारे। देखा विदुरानी को, विदुरानी बोली चुप रहो, बहुत भूखे हैं, खाने दो। क्या देखता है विदुर जी? बोले बावली हो गई पागल, ऐसी डूबी है प्रेम में, केले केले फेंक रही है और छिलके छिलके खिला रही है। केले बाहर फेंकते जाती है छिलके, उसे पता ही नहीं है वो क्या खिला रही क्या नहीं खिला रही है। और नारायण कृष्ण भी छिलके खाते जा रहे, खाते जा रहे, खाते जा रहे। विदुर जी ने कहा पागल है तू, अरे केले खिला, केले। एक केला छीला, विदुर जी ने नारायण कृष्ण को दिया। जैसे केला खाया, केला गले में फंसा, नारायण कृष्ण ने केला थूक दिया। विदुर ने कहा क्या गलती हो गई नारायण, इस केले में क्या है जो आपने बमन कर दिया? उसने कहा कि, नारायण कृष्ण ने कहा कि विदुर काका, अरे जो स्वाद भक्ति के प्रेम के छिलकों में आ रहा था, वो तेरे ज्ञान में मुझे वो स्वाद आने वाला नहीं है। बड़ा प्रेम था, ऐसा लग रहा था विदुर काका कि बहुत दिनों के बाद मैया यशोदा मुझे माखन रोटी खिला रही हो, ध्यान रखना, ऐसा आनंद बरस रहा था। मान्यवर, तो श्री राम सबरी के जूठे भेद खा लिया करते हैं, ध्यान रखना। और प्रेम मिला हो तो ना सही खीर, महावीर चंदना के उबले हुए उड़द के छिलकों का पान कर लिया करते हैं, ध्यान रखना। इस संसार सब प्रेम का भूखा है। मनोहार के साथ कुछ भी खिला दो, जीवन में आनंद बरस जाया करता है। मान्यवर, 4 बर्तन हैं, उनमें खटपट मत होने दो। मेरा निवेदन है आपसे, इस चौमासे में मैं नहीं कहूंगा कि तुम 10 लक्ष्मी की उपास करो, 16 कारण की उपास करो, मैं इतने कहूंगा कुछ करो या ना करो, इस चतुर्मास में अपने घर को मंदिर जैसा पवित्र बनाने का जरूर प्रयास करो। बहुत सुकून मिलेगा जीवन में। आपसे निवेदन है, समय आपका हो गया पूरा 1 घंटा, 9:40, 10:40 समय हो गया। अब नहीं बोलना कि और सुना, क्योंकि हमारे प्रेम के केले के छिलके इंतजार कर रहे हैं। मोक्ष सप्तमी वो ऐतिहासिक बना दो, जो नजारा आज है वर्किंग डे में है, लेकिन पारसनाथ के लिए उस दिन छुट्टियां ले लो। जो पारसनाथ दुनिया को छोड़ के मोक्ष चले गए, तुम एक दिन उनके लिए व्यापार, बिजनेस, स्कूल छोड़ सकते हो। ऐतिहासिक मोक्ष सप्तमी यहाँ पर मने, आप सबने सुना।
अनुग्रहित हूँ। जय जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।